नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या नगर निगम दीपोत्सव की तैयारी में जुट गया है। दीपोत्सव के प्रति अपनी जिम्मेदारी को आज मीडिया से साझा किया महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने। पत्रकार वार्ता के दौरान महापौर ने कहा कि नगर निगम के सभी वार्ड में दीपोत्सव मनाया जाएगा। दीपोत्सव में सफाई के लिए 2247 सफाई कर्मियों को लगाया गया है। नगर निगम के सभी वार्ड में पार्षद के नेतृत्व में 1500 दिए जलाए जाएंगे। गौशाला में बने गोबर के दिए से गुप्तार घाट पर दीपों का प्रज्वलन होगा। रामपथ सहित मुख्य मार्ग के दोनों छोर पर रेलिंग पर फूलों की सजावट होगी। संपूर्ण मेला क्षेत्र को व्यवस्था के लिए 5 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है। पथ, धर्मपथ, जन्मभूमि पथ की धुलाई और सफाई होगी। दीपोत्सव के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर, व्यवस्थित और भव्य दीपोत्सव करने के लिए कटिबद्ध है। आप लोगों से को यह ज्ञात ही है कि हम लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना के बाद लगातार स्वच्छता का, पेयजल का, मार्ग प्रकाश की व्यवस्थाओं का हम लोगों ने एक बहुत अच्छा स्तर मेंटेन करके रखा है। उसे और आगे बढ़ाना, सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना, फूलों के माध्यम से सजावट करना, अंडरपासेस में सजावट करना, हमारे बैसिंग गौशाला के गोबर के उत्पादों के माध्यम से गुप्तार घाट को सजावट करना। कुल मिला के नगर निगम इस बात के लिए कटिबद्ध है कि बहुत भव्य और दिव्य और सुंदर दीपोत्सव मनाया जाए और यहाँ आने वाले यात्रियों को भी और यहाँ रहने वाले लोगों को भी और पूरी दुनिया को एक दिव्य दीपोत्सव का अनुभव। हमारे बैसिंग गौशाला के जो उत्पाद हैं उनके माध्यम से गुप्तार घाट को सजाना, फूलों की सजावट, यह सब चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम लोग बहुत सुंदर दीपोत्सव मना रहे हैं। हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो हम लोगों के फिक्स टॉयलेट्स हैं वो हम लोगों का लगा हुआ है, जो घाटों पे लगा है, और उसमें मेल और फीमेल ब्लॉक्स अलग अलग होंगे और हम लोग उनको भी विशेष रूप से 24/7 वहाँ पे हमारे कर्मचारी तैनात होंगे, जिससे कि जो हमारे शौचालय लगाए गए हैं वो स्वच्छ रहें और उपयोग के लायक रहें, किसी भी आगंतुक को उपयोग करने में कोई हिचक न हो, इस प्रकार हम लोगों की व्यवस्था है। जो पूरा क्षेत्र है अयोध्या नगर निगम का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोग उसको फ्लावर डेकोरेशन करेंगे और हरित डेकोरेशन करेंगे, जो कि पर्यावरण फ्रेंडली होगा और साथ ही साथ एक नया संदेश देगा कि जो हमारी जो अयोध्या है वो स्वच्छतम अयोध्या बनने की तरफ तो है ही है, लेकिन उसके साथ हरियाली और जो प्रकृति है, प्राकृतिक रूप से भी वो जो सौंदर्य बोध हमारे अयोध्या धाम में है। हम लोगों ने ये पूरा प्रयास किया कि जो यहाँ की पौराणिकता है, जो आध्यात्मिकता है, उसको बनाए रखते हुए हम लोग इस दीपोत्सव के आयोजन में सक्रिय रूप से नगर निगम अपनी पूरी भूमिका अदा कर रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने बुधवार को मिल्कीपुर विधानसभा के कुमारगंज के 100 सैया वाले अस्पताल तथा कंपोजिट विद्यालय कुचेरा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आशा देवी मंदिर पिटला कुमारगंज में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में पहुंचकर कलश यात्रा को रवाना किया। कुमारगंज 100 सैया अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों तथा उनके परिजनों से वार्ता की। मरीजों ने सही इलाज होने की बात कही। मरीजों ने बताया कि यहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन है। मरीजों ने काफ़ी दिनों से रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती नहीं होने के कारण अल्ट्रासाउंड न होने की बात कही, जिस पर जिला पंचायत अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम से वार्ता कर जल्द तैनाती का आश्वासन दिया। कंपोजिट विद्यालय कुचेरा बाजार में निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से वार्ता किया और उनके शैक्षिक स्तर को परखा। त्योहारों के कारण छात्रों की उपस्थिति यहां पर कम पाई गई। उन्होंने प्रधानाध्यापिका तथा अन्य अध्यापकों को निर्देशित किया कि बच्चों के अभिभावकों से वार्ता करें तथा व्यक्तिगत रूप से मिलकर छात्रों को ड्रेस में स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करें। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित भी मौजूद थे। आज जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती रोली सिंह जी के साथ हम लोगों ने कुमारगंज 100 सैया अस्पताल का निरीक्षण किया। वहाँ सब कुछ ठीक था, मरीज संतुष्ट दिखे, साफ सफाई अच्छी रही, डॉक्टर समय थे मरीजों को देख रहे थे। जो प्रॉब्लम आई वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन तो उपलब्ध है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है। तो बताया गया कि डॉक्टर्स की
पोस्टिंग हो चुकी है, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि जल्द से जल्द ज्वाइन हो और मरीजों को उसका लाभ मिल सके, अल्ट्रासाउंड शुरू कराया जा सके। इसके अलावा कंपोजिट विद्यालय कुचेरा का भी औचक निरीक्षण किया गया, वहाँ भी चीज़ें सब ठीक थी। बच्चों की संख्या कम थी, इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदया ने प्रधानाचार्य से कहा कि इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराएं कि मैक्सिमम बच्चे पढ़ने आएँ। इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, हम अभिभावकों से बात करके, त्यौहार का समय चल रहा है इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं, बाकी समय में आते हैं। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको सुनिश्चित करें, त्यौहार तो जब त्यौहार आएगा तो छुट्टी रहेगी, बाकी के समय में लगभग बच्चे स्कूल आएँ, ऐसा हम सबका प्रयास होना चाहिए। हाँ, लगभग सब जगह ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। योगी सरकार में चीज़ें लगभग ठीक ही चल रही हैं, तो खामियां मिलने जैसा विषय विषम परिस्थिति में ही होता है, क्योंकि सरकार इसके लिए बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जब सरकार खुद चिंतित है, सरकार अलर्ट है, तो खामी मिलेगी कहाँ से? वो पूर्व की सरकारें तो रही नहीं कि खामी मिलेगी। उसके बाद भी हम लोग जाते हैं, बीच बीच में निरीक्षण करते हैं, तो वो सब भी दबाव रहता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी तरह की कोई कमी मिलने की गुंजाइश भी नहीं रहती। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के शिक्षक हड़ताल पर हैं। आज का दिन विश्वविद्यालय परिसर के लिए हंगामेदार रहा। कुलपति ने अपने आवास पर कुछ पदाधिकारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। वार्ता के दौरान कुलपति द्वारा जो भी बातें की गईं, सदस्यों ने उनसे निवेदन किया कि आप सभी बातों को सभी शिक्षकों के सामने रखें। इसी क्रम में कुलपति ने 11:30 बजे धरनास्थल पर पहुंचकर और शिक्षकों के सामने वही पुरानी बातें रखी, लेकिन उनके बातों से शिक्षक संतुष्ट नहीं हुए। धरना प्रदर्शन समाप्त करवा करके शिक्षकों को उनके हाल पर मजबूर रहने दिया जाए, ऐसी कोशिश थी। शिक्षक उनसे लिखित आश्वासन मांग रहे थे। 7 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों से, मांग तो 4 वर्षों से है, लेकिन 2 वर्ष पहले शिक्षक संघ का गठन हुआ है और शिक्षक संघ के गठन के बाद सामूहिक रूप से हम लोग बेसिक पे 57,700 की मांग कर रहे हैं संविदा शिक्षकों को, जो कि दिया जाना चाहिए। क्योंकि प्रशासन का भी ये शासनादेश है, 2 बार कार्य परिषद और वित्त समिति से पास हो चुका है कि जो संविदा शिक्षक हों उनको 57,700 रुपया दिया जाना चाहिए। बार बार आग्रह, निवेदन और आवेदन करने के पश्चात भी हम लोग को 57,700 रुपया दिया नहीं जा रहा है। उसी के विरोध में सभी शिक्षक यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। वार्ता हुई है, एडीएम आए थे, उनसे वार्ता हुई है, तो अब एडीएम क्या डिसीजन लेंगे, चूंकि देना तो कुलपति मैडम को है। एडीएम ने समझाने की कोशिश की कि दीपोत्सव है, दीपोत्सव हो जाए, उसके बाद चीजें हो जाए, लेकिन ये शिक्षक भी है, पिछले कई दीपोत्सव इसी सब चक्रों में निकल गए हैं, तो अब ये मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 57,700 मिलेगा, उसके बाद ही हम दीपोत्सव में सहयोग। धरना प्रदर्शन अनवरत इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक कि 57,700 नहीं मिलता है। 17 तारीख से सायं से हम लोग धरने पर हैं और प्रमुख मांग कुछ नहीं, सिर्फ एक ही मांग है हमारी कि पद के सापेक्ष मिनिमम वेतन पे दिया जाए सबको, चाहे वो सहायक प्रोफेसर हो 57,700, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर हो, चाहे प्रोफेसर हो। ये शासनादेश 2020 में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। प्रदत्त शक्तियों का जब प्रयोग कर दिया जाता है तो नीति नियम परिनियम में अपने आप प्रावधान करना पड़ता है, फोर्स हैं आप उसकी व्यवस्था करने के लिए। करने के पश्चात भी 24 का शासनादेश 2024 में लागू नहीं किया गया है और इस पर माननीय प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा हाई कोर्ट में एफिडेविट जारी किया है कि राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में ये शासनादेश लागू कर दिया गया है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट भी है बन रहा है, दूसरी तरफ शासनादेश में शासन ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर दिया, 24 तक शासनादेश नहीं लागू हुआ है। तो ऐसे में हम किस पर भरोसा करें? शासन के पत्र का, शासनादेश का अगर आप अवहेलना करेंगे। मासिक पंचायत में भारतीय किसान यूनियन ने आज ऐलान किया कि समस्याओं के निस्तारण में लापरवाह अधिकारियों के कार्यालय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तालाबंदी करेगी और किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर
शहर के तिकोनिया पार्क में आज महिला जिलाध्यक्ष सुमन पांडे, जिला सलाहकार डॉक्टर हजारीलाल चौरसिया तथा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम जन्म वर्मा, श्री राम वर्मा के नेतृत्व में आज पंचायत संपन्न हुई। समस्याओं से संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा किसान समस्याओं के निस्तारण में की जा रही हीला हवाली को लेकर संगठन ने कड़ा विरोध जताया। यूनियन के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार न हुआ तो विभागीय स्तर पर उनके कार्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। मासिक पंचायत में जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे नायब तहसीलदार गौरी शंकर वर्मा को किसान नेताओं ने 10 सूत्रीय मांगों से संबंधित समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। आज इस तिकोनिया पार्क में भारतीय किसान यूनियन के मैं जिला सलाहकार डॉक्टर हजारीलाल चौरसिया और हमारे साथ हैं आदरणीय प्रदेश सचिव श्री राम वर्मा जी, महिला जिला अध्यक्ष सुमन पांडे जी, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे जो है राम आशीष वर्मा जी और हमारे जो है जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर यादव जो है डॉक्टर राम जन्म वर्मा जी और हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। आज इस तिकोनिया पार्क में मासिक बैठक को लेकर के 21 तारीख को बैठक होती है, लेकिन विगत कारण राष्ट्रीय लोकदल की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिलाध्यक्ष बलराम यादव की अध्यक्षता और जिला उपाध्यक्ष राजेश तिवारी के संचालन में प्रेस क्लब में आयोजित हुई। बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा के बाद जिले की 5 विधानसभाओं के विधानसभा अध्यक्षों की घोषणा हुई। अयोध्या विधानसभा से श्रीनाथ कोरी, बीकापुर से अनिल पांडे, गोसाईगंज से राम यादव, मिल्कीपुर से राम गोपाल रावत और रुदौली से शोभा राम यादव विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। शिव प्रसाद यादव को जिला उपाध्यक्ष और अजीत वर्मा को जिला सचिव का पदभार दिया गया। बैठक में सभी पदाधिकारियों ने चर्चा करते हुए गन्ना डायरेक्टर के चुनाव नामांकन के दौरान हुई घटनाओं की कड़े शब्दों में निंदा की। ये सिविल लाइन स्थित जो है प्रेस क्लब में जो है राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य बलराम यादव की अध्यक्षता में और हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष भाई राजेश तिवारी के संचालन में आज यहाँ कार्यकर्ताओं की, जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं की जो है ये बैठक, मासिक बैठक हम लोग यहाँ कर रहे हैं। आज के बैठक में हमारे जो है जिला के महामंत्री प्रवक्ता भाई रामशंकर वर्मा जी, हमारे जो है अवध क्षेत्र के जो है SC ST प्रकोष्ठ के बेचूलाल ज्ञान जी, यूथ के अध्यक्ष भाई अनिल वर्मा जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष भाई अरविंद सिंह महंत जी, नेतराम दादा जी, करियाराम जी, राम लक्ष्मण कोरी जी सहित काफ़ी संख्या में हमारे पदाधिकारी जो जिले के हैं वो उपस्थित हुए हैं। सभी का हम बैठक के माध्यम से स्वागत करते हैं। आज हमारा जो है मासिक बैठक हो रही है। राजकीय जिला पुस्तकालय अयोध्या में 1 दिवसीय संवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व पुस्तकालय अध्यक्ष प्रिया श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने भाग लिया। पुस्तकालय अध्यक्षा प्रिया श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रतियोगिता का शीर्षक वर्तमान भारतीय परिवेश में आज के युवा रहा। प्रतियोगिता में पुस्तकालय के पाठकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा प्रभावशाली ढंग से अपने वक्तव्यों को प्रस्तुत किया। इस कार्य को करने का उद्देश्य पुस्तकालयों में लोगों की रुचि बढ़ाना था। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को हमारे राजकीय जिला पुस्तकालय अयोध्या में, जो कि हैदराबाद के का एकमात्र राजकीय पुस्तकालय है और उत्तर प्रदेश के पुस्तकालयों में एक आदर्श पुस्तकालय के रूप में स्थापित हो रहा है, यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो कि एक संवाद प्रतियोगिता थी और जिसका शीर्षक था वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में आज के युवा, जिसमें छात्रों ने, पाठकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने वक्तव्यों को प्रभावशाली रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया। और जो हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य थे, राजेश जी और GGIC की मैडम थी प्रकृति वर्मा मैडम और हमारे SSV के प्रिंसिपल श्री मणिशंकर त्रिपाठी जी, इन्होंने छात्रों को उनके वक्तव्य खुले आसमान में उड़ान भरने को बेताब राजकीय बालिका इंटर कॉलेज दराबगंज की छात्राओं ने पंख अभियान के तहत आयोजित कैरियर मेले में जमकर प्रतिभा का जलवा बिखेरा। बालिकाओं के उत्साह को चार चांद लगाते हुए यहां पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं ने भी पंख अभियान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में नवनिर्मित कंप्यूटर कक्ष में पंख अभियान की खंड शिक्षा अधिकारी बीकापुर अमित श्रीवास्तव ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने
सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रधानाचार्य सरिता यादव, चिकित्सक प्रतीक्षा वर्मा, एसआई प्रियंका वर्मा आदि मौजूद थी। दरागंज में आज कैरियर मेला पंख पोर्टल के अंतर्गत ये रखा गया है, जो कि हर राजकीय विद्यालय में हो रहा है। हमारी सरकार द्वारा ये जो कैरियर मेला पंख पोर्टल का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग के समय में जो चीज़ें थी वो शायद ही बहुत प्रगति पे नहीं थी, और आज प्रगति बहुत अच्छा है। कैरियर मेला के अंतर्गत हर डिपार्टमेंट से हमने लोग को यहाँ पे इनवाइट किया है, सब लोग ने आया है, अपने अपने बारे में उन्हें स्ट्रगल कैसे किया है, आने वाले समय में वो किस पद पे कैसे आए हैं इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। और बच्चों को ये मोटिवेट किया है कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, कि एक उद्देश्य होना चाहिए कि किस तरीके से वो स्ट्रगल करके अगर वहाँ तक पहुँचे हैं तो आप भी वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे। ये हमारा कैरियर मेला का आज का ही प्रोग्राम है। बीकापुर कोतवाली में आगामी त्योहारों के मद्देनजर जनप्रतिनिधियों के साथ साथ गांव में तैनात चौकीदारों की बैठक हुई। क्षेत्र में पैनी नजर रखने के लिए कोतवाल लालचंद सरोज ने गांव के प्रधानों तथा चौकीदारों को प्रेरित किया। असामाजिक तत्वों तथा गैर कानूनी कार्य में लिप्त लोगों पर नजर बनाए रखने की अपील की। अयोध्या के कैंट छावनी परिषद कार्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। मंगलवार की शाम सीबीआई की एंटी करप्शन टीम ने कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय के जेई अनिल द्विवेदी और मेट विजय कुमार को 10,000 रुपए घूस लेते पकड़ लिया। सीबीआई टीम आरोपियों को देर रात कार्यालय में रखकर पूछताछ करने के बाद अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि एक ठेकेदार की शिकायत पर सीबीआई की टीम ने मंगलवार की दोपहर यहां पर पहुंच गई और टीम ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जाल बुनना शुरू कर दिया। आरोपियों को रंगे हाथ धर दबोचा गया। अयोध्या कैंट छावनी परिषद कार्यालय में अचानक कार से सीबीआई की टीम पहुंची और कार्यालय के दोनों गेटों को बंद करा दिया। किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई और आरोपित दोनों कर्मियों को रोक लिया गया। रात में काफी देर तक दोनों कर्मचारियों से पूछताछ की गई। बाद में जानकारी मिली कि कैंटोनमेंट बोर्ड के सीबीआई रेड के मामले में जेई अमित के घर पर सीबीआई टीम मौजूद है। जेई के आवास पर पत्रावली खंगाली और सीबीआई रेड के दौरान स्थानीय लोगों ने पूर्व सीईओ यशपाल सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए। बताते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड में रह रहे लोगों के जर्जर मकान को मरम्मत के लिए सीईओ यशपाल सिंह ने 2-2 लाख रुपए लिए थे। जिन्होंने पैसे दिए उनका मकान बन रहा है और जिन्होंने नहीं दिए उनके मकान पर ताला लग गया। स्थानीय लोगों ने सीबीआई रेड को सही बताया। बता दें कि एक ठेकेदार की शिकायत पर यह जांच हुई